गुजरात चुनाव एकदम नज़दीक आ चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद के विरमगाम में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार हार्दिक पटेल। वही हार्दिक पटेल 2017 के पाटीदार आंदोलन में काफ़ी सक्रिय नेता रहे और 2017 में जो कांग्रेस को इतनी विजय हासिल हुई, 77 सीटें हासिल हुई, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका इनकी थी। हालांकि खुद चुनाव नहीं लड़ पाए थे क्योंकि एक वर्ष कम थे एलिजिबिलिटी से। इस बार सर अगर बात की जाए तो 2017 में कांग्रेस को विजय दिलाने में आपका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा था और इस बार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर उतारा है और लाखाबाई जो आपकी सपोर्ट से जीते थे इस बार आपके अगेंस्ट हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरी लड़ाई पहले से गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ रही है। जो गुजरात की गौरव और अस्मिता के खिलाफ काम करेंगे, मैं उसके खिलाफ खड़ा रह जाऊंगा। आज विरमगाम विधानसभा एक विरमगाम के डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ी जा रही है। यहाँ हार्दिक एक सिर्फ प्रतीक है। ये चुनाव विरमगाम असेंबली के 3 लाख लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? तो पिछले 10 साल से यहाँ विकास का सूखा पड़ा हुआ है। किसी भी हाल में इस सीट पर विकास करना है, इस असेंबली पे विकास करवाना है और बड़े पैमाने पे लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए विकास का, वो न्याय दिलाना है। राजनीतिक परिभाषा अलग होती है क्योंकि एक मूवमेंट थी उस टाइम और मूवमेंट का फ़ायदा सीधा ही उस टाइम विपक्ष को मिला था। उस टाइम में किसी पार्टी में नहीं था, लेकिन आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की जब गुजरात में 150 सीटों के साथ सरकार बन रही तो मेरा विरमगांव भी उस 150 सीटों में हो। विरमगांव को जिला बनाना है, नलकांठा को पानी पहुंचाना है, मांडल में अस्पताल बनाना है, देतरोज में अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मेरी जो तैयारी है, विज़न है, उस विज़न के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आज आप रैली में थे शायद, कैसा लगा माहौल? अच्छा लगा, जनसैलाब था। अच्छा, तो निश्चित रूप से सीट जीतेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए, कांग्रेस ने आपको वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया था गुजरात का, यानी कि आपके हाथ में पूरी कांग्रेस की बागडोर हो सकती थी, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। फिर भी आपने जो है कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आने का। हिंदुस्तान, अगर ये बूम आपके हाथ में नहीं होता और आपको बना दिया होता एंकर, तो क्या करते? जी। किसी का इंटरव्यू लेने का ही मौका नहीं मिलता तो बूम लेकर कैसे ऐसे घूमते रहते? तो आज किसी भी राजनेता की जिम्मेवारी होती है कि पब्लिक की सेवा करनी है, जन सेवा करनी है। तो जब तक आपको जन सेवा करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो कितना भी बड़ा पद दे दे क्या फ़ायदा? कोई विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन किसी का काम ही नहीं कर पाएगा तो क्या फ़ायदा? अगर कोई सामान्य वर्कर, एज आई एम ओनली एजिटेशन, सिर्फ मैं एक सोशल वर्कर था, फिर भी मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, पहली बार 10% रिजर्वेशन लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो बिना पद भी हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप में अगर जोश और जुनून हो, नरेंद्र भाई जब पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो एक जोश और जुनून था कि गुजरात को एक नए डेवलपमेंट के साथ आगे ले जाना है। आज लेकर गए और मेरा गुजरात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक अलग पहचान के साथ बाहर निकला है। तो ठीक है, चलता रहता है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी प्रयास किया, जो पाटीदार आंदोलन के जो संयोजक थे, 5 संयोजक थे, उनको अपने साथ कहीं ना कहीं लिया जाए इस आंदोलन में, लेकिन हमने देखा 2 दिन पहले बीजेपी में 1500 से ज़्यादा संयोजक पास के शामिल हुए हैं। तो इसके पीछे क्या आपकी भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही? 2 लोग हैं, हम 1500 लेंगे। और कहने की बात बहुत ही स्पष्ट है कि पत्नी ने अपने पति को कहा कि बाहर से झाड़ू ले आना। पति ने कहा कि नहीं, मुझे तो शर्म आएगी, मैं झाड़ू थोड़ी पकड़ूंगा। तो पत्नी ने कहा तो फिर पूरे गांव में झाड़ू लेके क्यों घूमते हो? कोई झाड़ू लेके घूमना नहीं चाहता। सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल है, लोग आते हैं जाते हैं, लोगों को समझ भी आता है। यही आम आदमी पार्टी ने क्या कहा था कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, इसी आम आदमी पार्टी ने कहा था। और यहाँ तो हमारे सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की हर दिन पूजा करते हैं। तो जो लोग हमारे ही नहीं हैं उसका गुजरात कैसे हो सकता है? आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जी खुद जो है आपके साथ थे रोड शो में। वो एक जनसभा को संबोधित करके आए और अरविंद केजरीवाल ने उस जनसभा का एक वीडियो शेयर किया और उसमें लिखा है कि बीजेपी गंदी राजनीति करती है, गाली गलौज की राजनीति करती है। और आप उनकी तरफ मत देखिए, आप मुझे देखिए, अगर आपको स्कूल और कॉलेज बनवाने हैं यहाँ पर। ऑलरेडी यहाँ स्कूल और कॉलेज है, लेकिन आप गुजरात को गाली देंगे, गुजरात की अस्मिता और गौरव पर बात करेंगे और उसको बदनाम करने की बात करेंगे तो फिर हम गाली गलौज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ हार्दिक पटेल थे जिन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी 150 प्लस सीटें ले रही है और उसमें एक योगदान इनकी विरमगाम सीट का भी रहने वाला है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम इम्तियाज भाई हुसैन भाई व्यापारी है मेरा नाम। इम्तियाज जी, अभी योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे ये बुलडोजर भी जा रहा है, अभी योगी आदित्यनाथ का रैली दी थी, कितने लोग थे यहाँ पे? कम से कम 50-60 हज़ार इंसान हो गए। 50 से 60 हजार? हाँ, इतना तो होगा। ये रैली कहाँ तक निकली थी? ये खोडियाल माँ के मंदिर तक ही गया हुआ था, पोपट चौकड़ी तक गया हुआ है। क्या लग रहा है इस भीड़ को देखते हुए? यहाँ हार्दिक पटेल उठे हुए हैं, पहले कांग्रेस से वो बीजेपी में शामिल हुए, क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ? इस बार हार्दिक पटेल आने चाहिए, ये आ जाएगी, लगभग हार्दिक पटेल ही आएगा इस बार। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
क्योंकि नया इंसान आएगा तो नए काम होगा, नहीं कुछ भी होगा, नए काम से कुछ होगा। यहाँ अभी गैरामपुर में कौन सा विधायक है, किस पार्टी का है? इस बार में तो ये हार्दिक पटेल की रहेगी। नहीं, जो अभी यहाँ वर्तमान में विधायक है ये किस पार्टी का है? कांग्रेस से। कांग्रेस ये लाखा भाई भरवाड़ है उनका। काम किया उन्होंने कुछ पिछले साल में? काम तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी सर यार, ये तो पूरा देखो पूरा गांव के अंदर गंदगी लगा हुआ है, कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है इनका भी। जो इस बार आते हो तो कुछ काम दिखाते हो तो कुछ पता चलता कि नहीं काम किया हुआ इंसानों ने। वो कांग्रेस तो कह रही है कि हम जहाँ हैं वहाँ पूरा चमक गया है। कुछ चमका नहीं है, खाली वही चमके हुई है ना, बाकी तो कुछ चमका नहीं है। विरंगाम के वही गंदगी लगी हुई है। अच्छा। गटर का पानी उभराता रहता है, पानी में गंदा पानी आता रहता है, सब ऐसी झंझटें चालू हुई रही है। उनका पता नहीं क्या काम है, वो तो आते चले जाते, किसी का हमने आज तक दर्शन नहीं किया वो कैसे इंसान है के, खाली फोटो से ही देखे हुए है कि ये लगा भाई भरवाड़ है, हमने कभी दर्शन नहीं किए उनके के दुनिया के अंदर के विरंगाम में। विधायक लंबे समय से रह चुके हैं यहाँ तो। वो तो आते हो गए मगर हमने देखा ही नहीं, हम ऑटो चला दे ने। मेरे को तो मालूम है विरंगाम के अंदर कौन सा इंसान आता है। इस बार तो हम आए हो तो मेरे को भी पता तो है, तो हम आए हुए है कि नहीं। तो हार्दिक पटेल आपने देखे हैं बहुत बार? हार्दिक पटेल को बहुत बार देखा हुआ मैंने। विरंगाम के अंदर रहता, झालावाड़ सोटाटी में रहते और चंद्रनगरी के अंदर इसका गाँव लगा हुआ है इनका, और गाँव के अंदर रहते चंद्रनगरी के अंदर। विराम गांव के लोगों को योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं? ऐसा काम करने योगी रह तो काम करता रहता है उसके देश के अंदर, फिर भी जो इधर आया तो कुछ काम करने के लिए कुछ काम करेगा तो ठीक ही रहेगा ना। काम करेगा ठीक ही रहेगा, उसका वो काम करेगा तो जो ही अच्छा इंसान है, वो की भी अच्छा लगेगा। आप तो इतने लोगों से मिलते होंगे विराम गांव में, क्या लग रहा मूड सारा देख के? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी है इस बार? इस बार तो भाजपा का ही पलड़ा भारी है, 110% पलड़ा भारी है। 110%? हाँ। और गुजरात में सरकार किसकी आएगी? गुजरात के अंदर भाजपा ही बचेगी। अब जो केजरीवाल कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका कुछ है यहाँ विराम गांव में? वो तो खाली कहने के लिए, बिजली का बिल तो हमारे बनना ही नहीं, बाद में बिजली का बिल तो हमारे नाम से आएगा, किसी के नाम के तो आएगा नहीं। वो बोले पॉइंट घटवा देंगे, बाद में तो वही पैसा हमारा ही बनना है नहीं। वो तो कह रहे हैं ऑटो वाले हमारे साथ हैं इस बार। कुछ बात गलत बात है, सब कुछ ऐसी है ही नहीं। तुमने देखा है कोई ऑटो वाला इसके साथ में लगा हुआ है? बताओ तो कोई ऑटो वाला साथ में लगा हो तो पता चल जाता ना अपन को। ऑटो वाला इसकी वो शाम को 500 रुपये दे दे तो उनका गीत गाएंगे कि चलो भाई हमारा केजरीवाल ही है। हम पैसा लेने वाले में से नहीं, हमारा ईमान बेचते नहीं है हम। मतलब आप पैसे लेके नहीं है? नहीं, पैसा लेता ही नहीं है हम तो, कभी कोई पैसा 5 पैसा लेना ही नहीं है किसी का। बाद में पैसा लेकर जब पकड़ेगा ना हमारा 500 रुपये तुम्हारा पर खर्च लगा हुआ है ना, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। तो वो तो अलग अलग गारंटी दे रहे हैं, रोजगार गारंटी, बिजली गारंटी, सब कुछ गारंटी दे रहे हैं। देश के अंदर कई इंसान नंगे भूंगे घूम रहे हैं, कितने सारे ड्यूटी वगैरह नौकरी वगैरह घूम रहे हैं। आज तक मैंने नहीं देखा बेचारों को परेशान नौकरी मिली हो। MLA का अच्छे पढ़ाई करे लिए वो भी कुछ काम नहीं कर रहे वैसे। ऐसे जो है बर्तन के काम करते होते हैं, कभी कभी हेल्पर ही काम करते हैं, कोई लोहारी काम करता है, ऐसा ही काम करता है, ऑटो चला रहता है, ऐसे काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या सर? भरत जोशी। भरत जोशी जी, क्या लग रहा है अभी योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर रोड शो था, कितना जन सैलाब था यहाँ? बहुत बड़ा। लगभग कितने लोग रहेंगे? कम से कम 50-60 हजार लोग। 50-60 हजार। अब मूड क्या लग रहा है यहाँ की जनता का? वो तो बीजेपी आने वाला ही है। ऐसा क्यों? यहाँ तो कांग्रेस का काम दिखता है ना। यहाँ तो कांग्रेस के MLA रहे हैं लंबे समय से। 5 साल से दिखे नहीं, जाके आए मगर हमने तो देखा नहीं है MLA को। कांग्रेस तो कहती है जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ तो चमक गया पूरा। 5 साल में देखा नहीं ना उनको, जीत के तो आए मगर देखा नहीं। कौन किधर है? अच्छा, क्या किधर को दिखाई नहीं, किधर है वो? तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस आएगी गुजरात में। भाजपा सही है। मेरी लड़ाई पहले से गुजरात की अस्मिता और गौरव के साथ रही है। जो गुजरात की गौरव और अस्मिता के खिलाफ काम करेंगे मैं उसके खिलाफ खड़ा रह जाऊंगा। लेकिन आप गुजरात को गाली देंगे, गुजरात की अस्मिता और गौरव पर बात करेंगे और उसको बदनाम करने की बात करेंगे तो फिर हम गाली गलौज करेंगे। आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी की जब गुजरात में 150 सीटों के साथ सरकार बन रही तो मेरा विरमगांव भी उस 150 सीटों में हो।